हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उसकी बहन के साथ कुछ तो भयानक हुआ है। हॉरर स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी सारा और उसकी बहन रोज़ की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। फिर दूसरी बहन मेरे पास आई। फिर मैंने किस प्रकार उसकी बहन को खोजा, वह तो आपको इस कहानी को पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम पीके है और मेरी टीम मेंबर और मेरी दोस्त जैसी, जो मेरी कैमरा वुमेन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी थी। चलिए अब हम आपको उनसे लाइव मिलवाते हैं। पीके। हेलो सारा, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो, ताकि हम तुम्हारी मदद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। सारा। मैं और रोज़ हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती हैं। इस शनिवार हमने कहीं लॉन्ग हिकिंग का प्लान बनाया। दोनों कुछ ज़रूरी सामान लेकर अपने घर से निकल पड़ी। पीके। सारा, तुम क्या यह बता सकती हो तुम अपने साथ क्या लेकर गई और क्या पहन कर गई थी। सारा। हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट और कोल्ड ड्रिंक का सामान लिया। हम फॉर्मल सूट में ही थे। हम दोनों अपनी कार से ही गए थे। पीके। क्या तुम मुझे वास्तविक लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे अलग हुई थी। सारा। मैं आपको वह लोकेशन मेल के जरिए भेजती हूँ। पीके। क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती कि वहाँ पर क्या हुआ था। सारा। जिस लोकेशन का मैंने आपको मेल किया है, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हमारी गाड़ी की हेडलाइट भी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। कार में ड्राइव कर रही थी तो रोज़ ने उतर कर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज़ गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को फ्लिप अप किया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतर कर बाहर गई। वहाँ मुझे रोज़ नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने और इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी बहन रोज़ को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फूट फूट कर रोने लगी। पीके। सारा, प्लीज़ तुम रो मत। अच्छे से हमारे सवालों के जवाब दो, ताकि हम तुम्हारी बहन रोज़ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकें। अच्छा, तुम मुझे निश्चित समय बताओ। यह घटना किस वक्त हुई। सारा। रात को ठीक 11 बजे। पीके। सारा, क्या तुमको किसी पर शक है या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, या हो सकता है रोज़ तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही हो। सारा। वहाँ पूरी तरह से हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था।
और रही बात प्रैंक की, तो ऐसा मजाक वह कभी नहीं करती। पीके: अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे, तो हम तुमको कल वापस इसके बारे में जानकारी देंगे। अगले दिन की रात 9 बजे। अगले दिन की रात को मैं और जेसी दोनों ठीक उस जगह पर पहुंच गए जहां पर रोज़ गुम हुई थी। मैंने और जेसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरा लगा दिए थे। काफ़ी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जैसी वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतज़ार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन मैं वहाँ पर खड़ा रहा और जेसी कार के सहारे खड़ी नींद ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय बाद वहाँ से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, यहाँ कोई है। हम दोनों पूरा ध्यान से कैमरे में नज़र रखने लग गए। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पीटने लगी। मैंने जेसी से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वह बहुत डर गई होगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज़ ही थी। हम दोनों उसके पास गए और उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए वह बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही होगी। हम रोज़ को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोज़ को देखकर वह बहुत ही खुश हो गई। वह रोज़ को अंदर लेकर गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रोज़ कुछ नहीं बोली। हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज़ का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसके आगे की कहानी के बारे में जानना हो तो पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को पार्ट 1 की कहानी अच्छी लगी हो और इसके आगे की भी कहानी आपको देखना है तो प्लीज़ पार्ट 2 को ज़रूर सुनें और देखें कि इसके आगे क्या हुआ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।